बाबूजी, आपका पूरा नाम क्या है और आप पीछे से या जो अविभाजित भारत था वहाँ से आप कहाँ के रहने वाले थे और उस समय आपकी उम्र क्या थी? मेरा मेरा पूरा नाम तिलकराज रावल है। मेरे फादर का नाम श्री मंगलदास जी रावल है। मैं ग्राम झामवाला, तहसील वजीराबाद, जिला गुजरांवाला का रहने वाला है। जब मेरा जन्म 10 अक्टूबर 1930 को हुआ। जब ये बंटवारा शुरू हुआ और आप लोगों का वहाँ पे कारोबार भी रहा होगा, किस चीज़ का कारोबार था वहाँ पे और उस समय क्या हालात थे? हम जो है गांव के सेठ थे। सबसे ऊंचा घर भी हमारा ही था और मेरे पिता बहुत विनरी थे, 3 भाई थे वो। तो सभी जो है हमें शाह जी कहते थे हमारे परिवार को। तो वहाँ हम जो है ना जाने कब कितनी पुष्टों से रह रहे थे, मुझे पता नहीं। लेकिन मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो वहाँ गांव में ही हुई। उसके बाद जो है मैं वजीराबाद पढ़ने के लिए मुझे एडमिट किया गया। MB हाई स्कूल जो है वजीराबाद, वहाँ मैंने पढ़ना शुरू किया। वहाँ मेरे बड़े भाई जो थे, कज़न जो थे, वो भी वहाँ पे पढ़ते थे। तो उनकी गार्जियनशिप में मैंने जो है वहाँ पर पढ़ना शुरू किया। तो मैंने 9th वहाँ से पास की। तो उसके बाद जो है हल्ला गुल्ला जो है कुछ शुरू हो गया। तो मेरे पिताजी क्योंकि बहुत विजनरी थे, उन्होंने अपने जितनी भी लेडीज़ थी अपने घर की, उनको जो है वहाँ से निकालना मुनासिब समझा। तो उनको निकाल करके तो मेरे पिताजी के बुआ और मामा ये दोनों जम्मू तभी रहते थे। तो सब लेडीज़ को निकाल करके, बच्चों को निकाल करके तो वो वहाँ पर गए। तो वहाँ जा करके हम जो है 1.5 साल वहाँ रहे। जब ये बंटवारा हो रहा था उस समय आप लोगों ने भी कुछ मंजर देखा होगा, कुछ हादसा देखा होगा, एक डर का माहौल देखा था, वो क्या माहौल? आँखों से तो कुछ नहीं देखा क्योंकि हमें जो है जम्मू तक ले आए। लेकिन 12 अगस्त को मुझे पिताजी वहाँ से ले करके आए। तो जिस ट्रेन से हम पहुँचे थे जम्मू तवी, 13 तारीख को वही ट्रेन पूरी की पूरी स्लाटर हो गई। जितने भी थे उसमें सवार हिंदू सबको स्लाटर कर दिया गया। क्योंकि वज़ीराबाद और निज़ामाबाद ये 2 ट्विन सिटी थे और यहाँ पे चाकू छुरियाँ बहुत बनती थी। तो ये हादसा जो है मेरे ख्याल में निज़ामाबाद में हुआ। तो जब हमें ये खबर मिली तो हमने भगवान का शुक्र अदा किया कि हम कल आ गए और आज ये घटना घट गई। तो इस तरीके से न्यूज़ हम सुनते रहे कि बच्चे थे, 16-17 साल की एज थी, लेकिन आँखों से नहीं देखा वहाँ पर ये सब कुछ, क्योंकि उससे पहले ही हम यहाँ जम्मू तभी आ गए। तो जब ये हल्ला गुल्ला मचने लगा था कि भारत अलग होगा, पाकिस्तान अलग होगा, और आप लोगों के यार दोस्त भी वहाँ पे कुछ ऐसे रहे होंगे जो दोनों कम्युनिटियों के रहे होंगे, और या फिर कुछ और भी ऐसी चीज़ें होंगी जो मतलब आपको देख करके या आपको समझ करके आज भी वो चीज़ें याद करके आप सिहर उठते हैं? सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसा भी वक्त आ गया। हमारे बड़ों ने भी नहीं सोचा और हमने तो क्या सोचा। लेकिन जो ही ये वक्त नज़दीक आया तो यकदम ही जब जो है ये जो है अब्रप्ट चेंज हुआ। लेकिन अगर मेरे पिताजी ने ये कदम ना उठाया होता तो हम सारे के सारे वहाँ फंस जाते। लेकिन फिर भी पार्ट ऑफ दी फैमिली हमारी वहाँ पर फंस गई। मेरे चाचा जी की फैमिली जो है वो जाम के चट्ठा मंडी में रहती थी, जो हमारे गांव से 3-4 मील पे थी, और वहाँ पर रेलवे स्टेशन भी था। वो वहाँ फंस गए, मेरे ताऊ जी वहाँ फंस गए, मेरे बुआ जी वहाँ फंस गए, ये जो है वहाँ फंस गए। बाकी जो है हम लोग पहले जम्मू तक पहुँच गए। जब ये बंटवारा हुआ, आपकी इतनी प्रॉपर्टी थी, आपको वहाँ शाहजी, आपके परिवार के लोगों को, बुज़ुर्गों को शाहजी की पदवी हासिल थी। शाहजी तो किसी ऐसे बड़े आदमी को या एक सीनियर आदमी को, ऐसे लोगों को ही पदवी पंजाबियों में दी जाती है। तो वो सब चीज़ें आप वहाँ पर सब कुछ छूट गया वहाँ पे या कुछ लेके भी आ पाए? वहाँ पर कुछ जो है हमें कपड़ा लगता और कुछ जो है तो सब थोड़ा सा जेवर जो है थोड़ा सा ला सके, और कुछ
साहूकारी का बिजनेस था पिताजी का, तो कुछ वो उनका जो साहूकारी का था वो कुछ ले आए, जो यहाँ आ कर के मेरे पिताजी ने किंग्सवे कैंप में जो है लोगों को जा करके मेरी बहन के हाथ भेज करके रिटर्न किया। आपके परिवार जब ये बंटवारा हुआ, आपके परिवार में कभी ऐसा कुछ सुना कि इसके साथ हादसा हो गया या वो लोग नहीं आ पाए या उनके परिवार के साथ कुछ बदतमीजी हुई, ऐसा कुछ सुना आपने? ऐसा मैंने सुना, क्योंकि जो है काफ़ी फैमिलीज जो है वहाँ से भाग करके अकालगढ़ कैंप लगा था, वहाँ पे जा कर के एकत्र हो गए थे। तो वहाँ पर जो है वहाँ पर जा कर के कैंप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक किया गया, हमला किया गया। तो सुनने में ही आया कि बलोच मिलिट्री आई, उसने आके बहुत ज़्यादा जो कत्लोगारी शुरू कर दी और कई लड़कियों को और जो है औरतों को बेआबरू भी किया। और उससे डर करके तो कई हमारे जो है ना हिंदू भाइयों ने अपने लड़कियों को कुएं में फेंक दिया, हाँ, और कईयों को मारने की भी कोशिश की। इस तरीके से जब मुझे सुनने में आया, तो 13 तारीख को जो है पहुँचे थे अगस्त को, और उसके बाद हम वहाँ पर जो है जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के 2 नेशन थ्योरी एक्सेप्ट हो गई और ये एग्जिस्टेंस में आ गए, तो फिर हम काफ़ी समय वहाँ पर रहे। फिर ध्यान ये आया कि हमारे जो जी वहाँ पे फंस गए हैं वो तो यहाँ आ नहीं सकेंगे, तो वो तो जाएंगे सीधे तो कैंप से वहाँ जाएंगे। तो फिर मेरे पिताजी ने और उनके जो कोलीग थे मिलकर के फैसला किया कि अब हमें जो है बाहर की तरफ चलना चाहिए। फिर अब जो है मेरे पिताजी और मेरे एक जो ना हमारे पार्टनर ही थे पिताजी के, वरिंद्रबन उनका नाम था, वो उन्होंने मिल करके जो है ये अपने बच्चों को और हम लोगों के साथ ले करके तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर से खचरे करके तो अपना जो सामान था खाने पीने का या कुछ कपड़ा लत्ता जो भी था उन पर लादा, और लाद करके हम वहाँ से पैदल ही जम्मू कश्मीर से चल गए। तो जहाँ रात पड़ती थी वहाँ पर जा कर के ईंटें रोड़े इकट्ठे करते थे, इधर उधर से लकड़ी इकट्ठे करते थे, तो जला करके चूल्हा जो है जला करके तो हम वहाँ पर ही मैदान में सो जाते थे। इस तरीके से कई रातें गुजारते हुए हम कठुआ पहुँचे। कठुआ में जब पहुँचे तो उधर पता चला कि रावी जो दरिया है वो तूफान पे तूफानी आई हुई है, और कठुआ में हमें ठहरना बड़ा ज़रूरी हो गया ताकि जो पानी है वो नीचे उतर जाए। लेकिन कठुआ में जो है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी तो हैज़ा फैल गया, लोगों के उल्टियाँ इस तरीके से है ये तकलीफ़ें वहाँ पर डाली हुई थी। तो मालिक ने हम लोगों को बचाया, और बचा करके जब कुछ जो तूफानी है वो कम हुई, फिर हम वहाँ कठुआ से वहाँ से पैदल चले और दरिया रावी के पास पहुँचे। तो वहाँ पे उस पर पुल नहीं था, ब्रिज नहीं था। तो वहाँ पे जाके क्या मंजर देखा कि 1 या 2 नाव थी, उसमें जो है बच्चों को और लेडीज़ को पार कर रहे थे, लेकिन जो जवान थे या अडल्ट थे उनको ऊँट से पार किया जा रहा था। उनको ऊँट से बांध दिया जाता था और वो ऊँट तैर करके जो है उनको पार नहीं जाता था, और जो बच्चे थे और लेडीज़ थी वो जो है किश्ती में बैठ करके उनको पार किया जाता था। क्योंकि मेरी उम्र जो थी 16-17 साल के करीब थी, तो मैं जो है ना बच्चों में था ना जवानों में था, तो मैं अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था। तो मेरी माँ की हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं जो है बेटे को ऊँट पे जहना बैठेंगे। तो मेरी माँ ने मुझे किश्ती में खींचा, लेकिन जो वहाँ पर जो थे काम वो करने वाले वो मुझे नीचे उतारना चाहें, लेकिन माँ की जो है कोशिश कामयाब हुई और मुझे नाव में बैठा लिया। तो मैं तो माँ के साथ जो है नाव में बैठ करके पार लगा। मेरे पिताजी और बड़े भाई और जो जेंट्स थे हमारे साथ वो ऊँट पे बैठ करके उनको बांध दिया गया और बांध करके कैमल से उनको पार किया गया। फिर वहाँ से हम जब चले कठुआ से ले करके रावी तक हमें बदबू मिली, आँखों से नहीं देखा, दूर से बदबू जो है हमें मिली, और अपना रुमाल जो है नाक पे रख करके तो हम पहुँचे वहाँ। तो जब रावी क्रॉस किया
तो भी हमें पठानकोट तक बदबू मिली सूंघने के लिए। और वहाँ से भी हम पैदल चले, क्योंकि जम्मू से लेकर पठानकोट सराय में जा कर के हमने जो है ना डेरा डाला। तो जम्मू से लेकर वहाँ तक हम पैदल ही चले। जो लेबर थक जाता था, हमारी लेडीज़ बहनें, हमारे बच्चे, तो उनको पिताजी जो है कभी खच्चर पे बिछा देते थे, कभी इस तरीके से बैठाते हुए तो ले आए। लेकिन हम जेंट्स को पैदल ही चलना पड़ा। तो जब वहाँ पर पठानकोट पहुँचे तो वहाँ पर हमने 3, 4, 5 दिन जो है वहाँ पर कैंप किया और सारे हालात को वहाँ से हम जायज़ा लेते रहे कि क्या हालात हैं। तब सुनने में आया कि ट्रकों से जो है और काफिलों की शक्ल से लोग जो है पाकिस्तान से अमृतसर पहुँच गए। तो कुछ दिनों के बाद हमने फिर वहाँ पर ट्रेन से अमृतसर जाने का फैसला किया। तो सवारी गाड़ी में बैठ करके तो हम अमृतसर के लिए रवाना हुए। रास्ते में जब हम देखते थे दोनों तरफ, जो मैं अपनी आंखों से देखा तो ये कि कई लाशें जो है बिखरी पड़ी थी और रुमाल मेरे नाक के आगे था, क्योंकि बदबू बहुत थी। जो ही हम अमृतसर के नज़दीक वेरका में पहुँचे तो वहाँ पे सुनने में आया कि वहाँ तो बहुत रश है, यहाँ तक कि जो गुरुद्वारा है वो भी भरा हुआ है और वहाँ पर तो ठहरने की जगह नहीं है। तो मेरे पिताजी ने फैसला किया कि भाई अमृतसर ना जा करके तो हम यहाँ पे वेरका में रुक जाते। तो वेरका स्टेशन पे हमें ड्रॉप कर दिया गया हमने। फिर हम वहाँ से गुरुद्वारा नज़र आया हमें, तो वेरका गुरुद्वारे में हम चले गए। हमारे सब बच्चे थे, जवान बेटियाँ थी सब। तो वहाँ के जो गुरुद्वारे को देखने वाले थे उनको ये ख्याल आया, तो उन्होंने हमें एक कमरा वहाँ पर दिया। उस कमरे में हमने सामान रखा और उस कमरे में हम काफ़ी दिन जो है हमने वहाँ पर लंगर भी वहाँ गुरुद्वारे में खाना, और वहाँ ही जो है तालाब था वहाँ पर, जहाँ जिस बच्चे सूख जाते थे तो वो उनको नहलाने के लिए वो वहाँ आते थे। तालाब में नहा लेना और वहाँ लंगर खाना, वहाँ जो है कभी आप बना लेना, कभी लंगर खा लेना। इस तरीके से हमने काफ़ी दिन 10-15 दिन शायद वहाँ गुजारे हम लोगों ने। फिर वहाँ से मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई ये दोनों पैदल वहाँ से वेरका से पैदल जो है जाया करते थे अमृतसर। आपने जो है फैमिली मेम्बर्स को ढूंढने के लिए, और रात को आया करते थे। कुछ दिनों के बाद अपने फैमिली मेम्बर्स से मुलाकात हो, उनको भी जो है फिर वहाँ ठिकाने पर रोक के फिर यहाँ से हम लोग इकट्ठे यहाँ से वेरका से निकले। फिर वेरका से निकल करके हमने अमृतसर से माल गाड़ी में बैठ करके हम सब ने तो हम लुधियाने में पहुँचे, क्यों लुधियाने मेरे ताया जी के साधु रहते थे। तो वहाँ पर ये थोड़ा सा ठार होने की वजह से जो है हम सारा परिवार जो है वहाँ पर गए। तो वहाँ एक चमनलाल बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में हम जा कर के जो है ठहरे और काफ़ी दिन ठहरे उनके पास, क्योंकि वो वहाँ रहते थे। फिर हमने सोचा कि भाई यहाँ पर जगह भी तंग है और इनको भी तकलीफ़ है, हमें कुछ सोचना चाहिए। फिर मोहल्ला बाजरियाँ है वहाँ पर लुधियाना में, मौनी का बंदर है, उसके आगे एक मोहल्ला बाजरियाँ है। वहाँ जा कर के मोहम्मद का हमें एक घर मिला, जहाँ पे जा कर के हमने वहाँ पर सारा शिफ्ट किया। और कई परिवार जो एक हाल कमरा था उसमें हम 6 परिवार हम रह रहे थे, 4 कोनों में और एक बीच में। इस तरीके से जो है वहाँ पे हमने जो है 2 साल वहाँ पर हमने काटे। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे।
आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janney@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janney@gmail.com।